3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई। दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच था। भीम ने दुर्योधन की जंघा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज बहुत धीमी निकल रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण खुद ही उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने युद्ध के दौरान 3 गलतियां की थी। इन्हीं गलतियों की वजह से वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो जीत आज कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो श्री कृष्ण को चुन सकते हैं वो या उनकी नारायणी सेना को, और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना क्योंकि उसे लगा कि निःशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ों के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर गया। उसकी माता ने उसे कहा था कि वह नग्नावस्था में ही आए ताकि वह अपने संचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वो रणभूमि में अजेय हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिनके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेटकर जाने पड़े और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया। इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान नहीं जाती। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो वह ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा पे भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं ही तो अपने कार्यों से अपना भाग्य लिखा है। दुर्योधन, श्री कृष्ण ने आगे कहा कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम अपनी कुलवधू का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे। तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेके डूबा है दुर्योधन। वैसे भी दोस्तों, भगवान विष्णु ने धरती पर तब जन्म लिया है जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा है। अब तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अवतार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया था और वह भगवान के परमावतार माने गए हैं, यानी सारे ही गुण भगवान के इस अवतार में सम्मिलित थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ेगा वो जन्म लेंगे। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं और 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, यानी भगवान स्वयं धरती पे आएंगे। लेकिन हम स्वयं भगवान को नहीं पहचानेंगे और हम खुद नारायण भगवान से ही लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।